ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि किसी से आस नहीं रखनी। आस रखनी हमें आस से ही छोड़नी हैगी। आस रखनी हम कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें किसी न किसी चीज़ किसी से आस होती है। हमें किसी से आस होती है, चाहे बच्चे हुए, चाहे पति हुआ, कोई भी हुआ, घर का या बाहर का, आस होती है हमें। लेकिन वो आस जब हमारी पूरी नहीं होती, कोई नहीं करता, तो फिर हम अंदर से टूट जाते हैं। क्योंकि सबका अपना अपना ड्रामा आएगा। सब अपने कर्मों के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि कोई हमारा कहना क्यों नहीं मान रहा, हमारी क्यों नहीं सुन रहा। तो यहाँ आके हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है। तो इंसान परेशान होता है कि हाय, ये मेरा बच्चा है, नहीं सुन रहा, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ये अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो देखिए, प्यार सबको करना है। अगर हम प्यार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, किसी का आदर नहीं करेंगे, तो हमारा और पाप बनेगा। हमें प्रेम सबसे करना है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा आएंगी और सब अपना शरीर लेके पाठ बजा रही हैंगी। ये बात अपने अंदर पक्की रखो कि सब आत्माएं हैं। अब कोई आत्मा बेटा के रूप में आ रखी है, कोई आत्मा पति के रूप में, कोई सासू के रूप में, मतलब जितने भी रिश्ते हैं सबके अंदर आत्मा आएंगी और सब अपना अपना पाठ बजा रही हैं। जिसको जैसा दिया है वो वैसे ही लौटा रहा है। कभी कोई आत्मा इतनी खुशियां देती है, कभी कोई आत्मा कभी दुख देती है। तो यही सब तो है सब कुछ। लेकिन ज्ञान की समझ नहीं है तो इंसान परेशान होता है। इसीलिए कहती हूँ कि पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो। और कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। क्यों कहती हूँ आत्मा का पाठ पक्का करो? क्योंकि शरीर का देहभान तोड़ना है। शरीर में तो उलझ रखे हैं, रिश्ते नातों में तो उलझे हुए हैंगे। देखो, ये शरीर तो छोड़ के जाना है एक दिन। ये परमानेंट तो नहीं रहेगा शरीर, सबको जाना है छोड़ के। तो इतना मोह क्यों करते हो किसी चीज़ से? तो आस रखनी आस से ही छोड़ो, प्यार सबसे करो। क्योंकि हम कर्म करने आ रखे हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, सबके लिए अच्छे विचार रखो, सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। चाहे फिर आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे आपके परिवार के हो, चाहे बाहर के हो। इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, सबको आत्मा देखो। देखो, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा जब आपकी कि मैं आत्मा हूँ और सब आत्मा हैंगी। ज्ञान आपकी स्मृति में होगा तो सब कुछ सहज हो जाएगा। देखिए, हमें किसी से आस रख के क्या मिलेगा? जो हमारे भाग्य में है उतना तो हमें मिलेगा ही, वो कोई नहीं छीन सकता। हम इतना मोह माया में फंसे हुए हैं, और जब तक हम मोह माया में फंसे रहेंगे, जब तक हम खुश नहीं रह सकते। जब भी कहती हूँ कि ये मोह माया को छोड़ो, क्योंकि जब तक हम मोह माया में फंसे रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही योग लगेगा बाबा के साथ। हमें हर घड़ी बाबा को अपनी स्मृति में रखना है, उसकी याद में रहना है। जब हम देहधारी में फंसे रहेंगे, हमारे अंदर मोह है, तो हम कैसे बाबा को अपनी स्मृति में रख पाएंगे? कैसे बाबा को हर घड़ी याद रखेंगे? देखिए, हर घड़ी बाबा को याद भी रखिए, बाबा को स्मृति में भी रखिए और अपनी देखभाल भी करिए, कर्म भी करिए अपने। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा को याद करना है। नहीं, बाबा कहता है कि कर्म भी करो, अपने परिवार को भी देखो, सबको देखो, काम धाम भी करो और मेरे को याद भी करो। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और उसके लिए आप रोज योग करा करें, क्योंकि जब हम योग करेंगे तो हमें उस परमपिता परमात्मा की शक्ति मिलेगी, जिससे कि हम इस मोह माया से बाहर निकल जाएं। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप किसी से आस मत रखें, प्यार सबको करें, क्योंकि सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। सिर्फ आस नहीं रखनी किसी से। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।